इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. A and B have capitals of 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed at 6% per annum. The profit sharing ratio is 2:3. Net profit for the year is 30,000. Net profit for the year is 30,000. तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन कितना रहा है. तभी तो पता चलेगा कि देना भी है कि नहीं देना है. सबसे पहले क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे. ध्यान से देखना. एक सेकंड, बस थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लूं, करने नहीं दे रहा मुझे. ध्यान से देखना. सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट? कैलकुलेट करके. ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, सिर्फ कैपिटल गिवन है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं, तो यही कैपिटल रही होगी थ्रू आउट द ईयर. तो 6 4 जा 24,000, एक ही की 24 है, 6 2 जा 12, एक की 12 है, तो 36,000 है इंटरेस्ट, और प्रॉफिट्स तो 30,000 नहीं है, तो मतलब प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट. तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट. पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए की कैपिटल कितनी है? 4 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%. तो ए का कितना है? 24,000. बी का कितना है? हाफ. 2 लाख का 6%, विच इज इक्वल टू 12,000. तो कितना आ रहा है टोटल? 36,000. क्लियर है कैलकुलेशन? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर annum. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है. नेट प्रॉफिट 30,000 है. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या अप्रोप्रिएशन? कुछ मेंशन नहीं है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है. इट इज एन अप्रोप्रिएशन. तो मजेदार क्वेश्चन. अप्रोप्रिएशन है मतलब इट इज टू बी प्रोवाइडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स. अब मेरा इंटरेस्ट तो बन रहा है 36,000 और मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? 30,000. क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं इंटरेस्ट देने के लिए? सफिशिएंट प्रॉफिट तब होते अगर जितना इंटरेस्ट है उतने प्रॉफिट्स होते. इंटरेस्ट 36,000 है और प्रॉफिट्स 30,000 है. क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं? नो. तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दूंगा, या जितने पैसे हैं उतने ही दे सकता हूं? जितने हैं उतने ही दे सकता हूं. जितने हैं 30,000 है, तो 30,000 किस रेशियो में दे सकता हूं? जिस रेशियो में पैसे मिलने चाहिए थे. किस रेशियो में? 24:12. तो 24:12 का मतलब क्या होता है? 2:1. इसका मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. किस रेशियो में था 2:1? कैपिटल रेशियो भी 2:1 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी रेशियो में मिल रहा था. तो जितना अमाउंट मिल रहा था जिस रेशियो में, उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं when the profits are insufficient. तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended. For the year ended 31st March. डेट मेंशन नहीं है तो डॉट डॉट डॉट. particulars amount. particulars amount. ठीक. फॉर्मेट प्लीज परफेक्ट रखना. एक बार बना के दिखा रहा हूँ, बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा. सबसे पहले क्या आएगा? P&L अकाउंट से प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट कितना? 30,000.
अब इंटरेस्ट 36,000 है, क्या पूरे 36,000 है आपके पास? नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 2/3 और बी को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 1/3। 2:1 था, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 20,000 एंड 10,000। समझ आई बात? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है when the profits are insufficient to cover the interest on capital। क्लियर है? इजी, मुश्किल तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस एक बार ध्यान से सुनने की जरूरत है, उसके बाद हो जाता है। स्पेशल केसेस हैं, इन पे अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं।